दोस्तों नमस्कार। आज का जो एग्जाम था जजमेंट राइटर का, आज उसके रिव्यू या फीडबैक के बारे में बात करेंगे कि आज एग्जाम किस तरह का आया और क्या क्या चीजें आज के एग्जाम में थी। तो उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि कल जिन एस्पायरेंट्स का एग्जाम है ये उनके लिए हेल्पफुल है। और जो एस्पायरेंट आज एग्जाम दे के आए हैं उनकी तरफ से जो फीडबैक आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा आप जानते हैं आपका एक्सेल और जो आपका स्किल टेस्ट है वो साथ में ही हो रहा है। तो पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा? पहले आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, बाद में आपका एमएस एक्सेल का एग्जाम लिया जाएगा। और दूसरी बात आती है कि हमें टाइम कितना लग रहा है। सपोज करो हम सुबह वाले बैच में जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर आप 7:30 जा रहे हैं तो लगभग 1 बजे तक का टाइम लग रहा है, यानी कि काफी लंबा उसमें टाइम लग रहा है। इसमें 3-4 घंटे आपके लगेंगे आपके एग्जाम में। और उसके बाद बात करें कि डिक्टेशन स्पीकर पे हो रही है या फिर मैनुअल हो रही है, तो डिक्टेशन जो है उसके लिए स्पीकर लगा हुआ है जो अभी आपको बिठाया जाएगा। और जो वॉइस है वो मेल वॉइस में डिक्टेशन हो रही है। और जो व्यक्ति है जो बोलने वाला वो आपके रूम में प्रेजेंट नहीं होगा। जो माइक, जैसे अलग अलग बैचेस में सब जगह माइक लगे हैं तो उसका कंट्रोल कहीं और है। और कोई व्यक्ति वहां से डिक्टेशन बोल रहा है और सभी जगह वो सुनाई दे रही है। तो इस तरह से डिक्टेशन चल रही है मेल वॉइस में। और मैं आपको एक चीज और कहूंगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब अगले दिन के लिए सोच के जाते हैं कि आज मेल वॉइस में डिक्टेशन हुई है। हो सकता है, चांसेस है कि कल भी वही डिक्टेटर, सेम डिक्टेटर आपको डिक्टेशन दे, बट बदलाव भी हो सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि मेल वॉइस भी आ सकती है, फीमेल वॉइस में भी डिक्टेशन आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मेल वॉइस में रहेगी, बट फिर भी आप अपने माइंड को मेकअप करके रखिएगा इस चीज के लिए। ठीक है। और बात करें कि पैसेज किस तरह का आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है या नहीं हो रही, स्पीड क्या है। तो स्पीड जो है वो 120 WPM ही चल रही है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उसमें है। और किसी किसी बैच में हो सकता है वो ना भी हो, क्योंकि जैसा किसी बैच में मतलब हो सकता है 120 से 130 तक जा रही है और किसी किसी बैच में स्मूथ 120 भी चल रही है। और पैसेज की बात करें तो पैसेज बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। और अगर बात की जाए कि आवाज किस तरह से आ रही है, तो आवाज ठीक आ रही है। कोई भी एस्पायरेंट ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, कुछ एस्पायरेंट का ये फीडबैक जरूर आया कि जो बोलने वाला डिक्टेशन है, व्यक्ति डिक्टेटर जो भी है, तो वहां से जो आवाज आ रही है तो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत जब ज्यादा स्पीड होती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी में है। तो नो डाउट वो स्पीड ऐसी होती है कि कई बारी हर व्यक्ति का बोलने का अपना अलग तरीका, अलग एसेंट और अलग प्रोनाउंसिएशन से आवाज हमें आती है। तो थोड़ा सा आप हर तरह से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। और एक्सेल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है एक्सेल बहुत ज्यादा। और ये भी आप मेंटली प्रिपेयर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बैचेस में एक्सेल ठीक आ जाता है और अगले ही बैचेस में किसी किसी में वो टफ आ जाता है। बट आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आज भी थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो आई होप कि आपने कर भी ली होगी, क्योंकि समय कम है। बहुत सारे एस्पायरेंट अपने एग्जाम सेंटर के नजदीक पहुंच भी गए होंगे। तो इस तरह की चीजें रही आज के एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत होके आराम से रिलैक्स होके एग्जाम दें। डेफिनेटली बहुत सारे एस्पायरेंट जरूर इस एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे जिसने खूब मेहनत की है, हर तरह की डिक्टेशन को लिखा है, बहुत अच्छे से एक्सेल किया है और बहुत अच्छी स्पीड पे उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो आई होप कि वो सभी एस्पायरेंट जरूर इस एग्जाम को क्रैक करके और सिलेक्शन लेंगे। और जो कल एग्जाम देने वाले हैं उनको इन एडवांस विश यू ऑल दी बेस्ट। आप अच्छा करके आए, घबराए नहीं। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, एग्जाम से जो पहले हम प्रेपरेशन करते हैं, हम प्रेपरेशन तो 100% करते हैं, बट एग्जाम में वो 50% काम आती है। 50% क्या है? 50% है एग्जाम में दिया गया हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा कंसंट्रेशन और एग्जाम के प्रेशर को फियर करने की जो हमारी विल पावर है वो काम में आती है। और अपना माइंड सेट कि हम अगर 2 4 5 वर्ड कुछ ऐसे आ भी रहे हैं, नए हैं, टफ है या हमें नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से पैसेज खराब ना करना, यही सिलेक्शन के मूल मंत्र है। तो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से एग्जाम दें इसी उम्मीद के साथ। कल दोबारा से आपका जो भी आएगा रिव्यू उसको फिर से शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।